ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु ओंकारस्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के जून के महीने में 12 राशियों के राशिफल के बारे में। जून के महीने में 12 राशियों के राशिफल के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आप सबको आकाशीय सौरभ मंडल में जून के महीने में ग्रहों की स्थिति किस तरह से विद्यमान रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। भगवान सूर्यदेव 14 जून तक वृषभ राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे और 14 जून को ही वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। चंद्र देवता अपनी कन्या राशि से कन्या राशि तक 12 राशियों का भ्रमण करते हुए तुला राशि तक प्रस्थान करेंगे। भौम देवता 18 जून तक कुंभ राशि में यथावत स्थिति बनाए रखेंगे और 18 ही जून को कुंभ राशि से मीन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। बुध देवता मिथुन राशि में और गुरु देवता मकर राशि में और शुक्र देवता वृषभ राशि में और शनि देवता मकर राशि में और राहु देवता मिथुन राशि में और केतु देवता धनु राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। अब दर्शकों, 12 राशियों के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, बहुत से हमारे दर्शक जो अपना राशिफल बराबर देखते हुए आ रहे हैं और उन सब के मन में कहीं न कहीं एक ऐसी दुविधा भी हमेशा बनी रहती है। बहुत से हमारे दर्शकों ने हमें इस तरह से हमारे कमेंट बॉक्स में इस तरह से लिख करके भेजा है कि वो अपनी कौन सी राशि देखें, जन्म की राशि देखें अथवा पुकारने जो उनका नाम पुकारा जाता है पुकारने के अनुसार जो राशि बनती है उसको देखें। प्रिय दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिन लोगों को अपनी जन्म राशि के बारे में मालूम है वो लोग निश्चित तौर पर अपनी जन्मकालीन राशि को ही देखें और जिनको नहीं पता है वो लोग अपने नाम के अनुसार जो उनकी राशि बनती है उसके अनुसार हमारा ये जो कार्यक्रम है राशिफल का, इसको देखा करें। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को ये पता होता है कि हमारी ये राशि है और बहुत से लोगों को ये पता नहीं भी होता है। उसके लिए आप अपनी जन्मकालीन राशि यदि आपकी जन्मपत्री बनी हो तो उसमें भी देख सकते हैं, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, टाइम ऑफ बर्थ के आधार पर भी आप अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण करके उसमें चंद्रमा जिस राशि पर विद्यमान हो और वही राशि आप अपनी जाने और उसी के आधार पर आप अपना राशिफल देखा करें। और इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि
मेष राशि वालों के लिए ये जून का महीना क्या लेकर के आया है और क्या इस जून के महीने में आपको मिलने वाला है, और क्या इस जून के महीने में आप किस तरह का आपको हरासमेंट होने वाला है, किस तरह की स्थिति बनने वाली है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले आपने अपना इस महीने में आपने कहीं पर भी अपना स्वाभिमान नहीं खोना है। कहीं न कहीं इस महीने में आपका स्वाभिमान गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी भी तरह का अनर्गल और मिथ्या भाषण करते हैं, किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं, तो इससे कहीं न कहीं आपका अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों तथा अपने निजी सगे संबंधियों के साथ कुछ संबंधों में अनबन होने के पूर्ण आसार दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस महीने में आपको करना क्या है, अधिक से अधिक अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करना है। लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है, जिससे कि आपकी मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा वो यथावत बनी रहे। इससे विपरीत अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठा गंवानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। धन धान्य आदि का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए जीविकोपार्जन करने में भी आप इस महीने में सक्षम रहेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि, और पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ सहोदरों के साथ आपसी तालमेल अच्छे तरह से यदि आप बना करके चलते हैं तो प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। माता पिता के सुख को लेकर के कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा बहुत चिंतित रहेंगे, विशेष करके अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के। इस महीने में आपको विशेष रूप से अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता बनी रहेगी, उसमें कहीं न कहीं हृदय रोग से आपके पिताजी इस महीने में पीड़ित रहेंगे। और घर भूमि मकान वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लेकर के ही आप इन्वेस्टमेंट करें, अथवा ग्रहों का कहीं न कहीं जो संकेत दिखाई दे रहा है, यदि आप जल्दीबाजी में कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के आप बिल्कुल निश्चित रहें। संतान पक्ष से प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त तौर पर पठन पाठन की स्थिति देखी जा रही है।
प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं न कहीं आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों में और अधिक मिठास भरने की कोशिश करें। एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना वो भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अच्छा हो कि आप इस महीने में आप अपनी प्रेमी अथवा प्रेमिका अपने मधुर संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करें। और इसी के साथ अब बात करते हैं सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों की। कहीं न कहीं आप इन संस्थानों से जुड़े हैं, तो इसमें सरकारी सेवा संस्थानों से भी अथवा व्यक्तिगत संस्थानों से आपको आपके पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। ननिहाल पक्ष से नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आप चिंतित रहेंगे। इस महीने में कहीं न कहीं आपका कुछ शत्रु पक्ष से आकस्मिक रूप से किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में प्रकृति का भरपूर सहयोग एवं आनंद की स्थिति दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके व्यापारिक संबंधों की। व्यापारिक संबंधों को लेकर के अथवा व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के आप किसी भी तरह का अपने व्यवसायिक क्षेत्र में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ परिवर्तन करने का संकेत जो ग्रहों के अनुसार दिखाई दे रहा है, आप परिवर्तन भी कर सकते हैं और अपने पुराने व्यापार को, चलता आ रहा जो व्यापार है उसको भी एक नई दिशा देने में सक्षम होंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें भी आप किसी अच्छे जानकार अथवा सलाहकार से अपनी सहभागिता निभा करके, वार्तालाप करके किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं। प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके यात्राओं की। इस महीने में यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो तब कहीं आप हवाई यात्रा करें, अन्यथा दूरदेशी यात्राओं से बचें। यदि बिना विचारे, बिना सोचे समझे यदि किसी भी तरह का आप गलत निर्णय लेते हैं, ये गलत निर्णय आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय यात्राओं में आप यदि जरूरी हो तो आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे और साथ ही आध्यात्मिक जीवन का भी आनंद लेते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते रहें। इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ अब बात करते हैं इस महीने में बहुत अधिक खर्च की स्थिति दिखाई दे रही है। सोच विचार करके आप अपने निजी संसाधनों में अथवा बहुत अधिक जो आपके रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, चाहे वो घरेलू वस्तुओं हों
किसी भी तरह आप अधिक से अधिक खर्च करने की ओर कहीं कहीं ग्रहों का संकेत दिखाई दे रहा है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है वो 5 है और इस महीने का आपका जो लकी कलर है वो है आसमानी कलर। तो इसके साथ ही मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के वृषभ राशि वालों के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।